आप देख रहे हैं YouTube कवि सम्मेलन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ हास्य YouTube कविता। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय हास्य कवि दिल्ली से सैल भदावरी जी। सैल भदावरी जी हास्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, छंद और अलंकार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। YouTube कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को दिल्ली से सैल भदावरी का बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, सैल भदावरी जी के साथ काव्य लोक की यात्रा पर जाने से पूर्व मैं आपके साथ एक रोचक वाकया साझा कर रही थी। एक बार एक सुंदरी का स्वयंवर रचा गया और उस स्वयंवर में बहुत सारे कवि चले गए। विचार किया गया कि जो कवि अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से सुंदरी को प्रभावित करेगा, सुंदरी उसी को माला पहनाएगी, उसी को चुनेगी। तो ये इस बात पे सभी कवि राजी हो गए। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं YouTube हास्य कवि। हाँ, तो दोस्तों बात कर रहे थे कि उस स्वयंवर में बहुत सारे कवि चले गए। अब कवियों में होड़ लगी। सबसे पहले वीर रस के कवि, वो तो किसी की सुनते नहीं है। वो आगे बोले, मैं पहले कहूंगा, मैं अपनी बात कहता हूँ कि चांद तारे तोड़ तेरी ओढ़नी में जड़ दूंगा, अपने लहू से तेरी मांग मैं तो भर दूंगा, हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या चीज है कि मैं तो तेरे चरणों में चाइना को धर दूंगा, कि मैं तो तेरे चरणों में चाइना को धर दूंगा। इतनी अच्छी प्रशंसा सुन के कौन नहीं खुश होगा। चाइना अभी हमारा प्रमुख दुश्मन है। सुंदरी बड़ी प्रसन्न हुई। ये देखकर श्रृंगार के कवि उठे, श्रृंगार रस के वियोगी कवि आए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो इतनी बड़ी बात कह दी, मैं तो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ले जाता हूँ, मैं और अच्छी बात कहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे राधा भी समझूंगा, तुझे सीता भी समझूंगा, हृदय में धर लूंगा, तुझको प्रिय गीता भी समझूंगा, कि भुला दूंगा पुरानी सब मोहब्बत मैं तेरे आगे, कि तुझे शोभा, तुझे मीना, तुझे रीता भी समझूंगा। उसके बाद बारी आई श्रृंगार रस के ही एक कवि जो प्रेम लिखते हैं, जो प्रेम में संयोग लिखते हैं, उनकी बारी आई। कविवर उठे, उन्होंने कहा कि ये तो अभी वियोगी कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी, अब मुझे तो उससे भी बड़ी बात कहनी होगी, मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि मंद मंद मुझसे काती मंदागिनी दामिनी यामिनी प्रिया सुनना, कि जब से छवि दृष्टिगत तेरी हृदय विकल को न आया चैना, सागर से तेरे दृगों में डूबा, भूल गया मैं पार उतरना, ब्रह्म स्वरूपा है कामिनी रूपा है, वंदन करूं मैं चरण दीन रहना। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर अपनी प्रशंसा सुनकर सुंदरी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन उसके बाद अभी भी दो प्रतिभागी अभी भी बचे हुए हैं। एक भक्ति रस के कवि है और एक हास्य रस के कवि है। और क्या होता है इसके बाद जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा YouTube कवि सम्मेलन अंत तक, क्योंकि अभी हम चलते हैं सैल भदावरी जी के पास और देखते हैं उनके हास्य के पिटारे में क्या कुछ है हमारे लिए। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या निर्णय लिया सुंदरी ने। तो आइए देखते हैं और चलते हैं हास्य लोक की यात्रा पर सैल भदावरी जी के साथ। मित्रों, बात कर रहे थे हम हास्य विनोद की, तो कुछ छंद देते हास्य विनोद के पत्नी के। कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, और हमने ये प्रयास बहुत पहले किया था कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, पूंजी भी लगे न ज्यादा, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होता है कि आपकी औकात क्या है। कि पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का न, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए, वो सबसे सस्ता काम, हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठे धुनिया बजाइए।
मामूली नहीं है, बहुत बहुत ही तेज दिमाग और महिलाएं होती हैं। मैंने एक और प्रयास किया कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। खाना का बनाने का, खाने का एक विधान होता था हमारे यहाँ, लेकिन अब नहीं रहा। एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं, कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते। कि पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाती। भाई हमारी पत्नी बड़ी बुद्धिमान और सबकी होती है ना। एक दिन हमारी पत्नी ने बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रश्न कर दिया। ये हर जगह की पत्नियां कर देती हैं, पूछ लेती हैं पति से कैसी लग रही हूं। मेरी भी पत्नी ने पूछा और मैंने जवाब दिया या पुणे में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उतरा स्वभाव लगती हो तुम। ममता बनर्जी के चेहरे पे कभी स्वभाव नहीं आया कि या पुणे में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उतरा स्वभाव लगती हो तुम। और बिन धारा वाला तेल रोज रोज नया खेल, केजरी का बदला हिसाब लगती हो तो कभी से तो कभी मात कभी हाथी, कभी हाथ कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ। मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम। और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसी, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती होती। तो इतना शानदार उत्तर सुन करके किसी और की पत्नी होती तो नाराज हो जाती, लेकिन मेरी पत्नी पीछे पड़ गई। ना 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 सही बता। अब मैंने एक जवाब और दिया। मैंने कहा कि तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे मगर योगी के लगाए हुए शेष जैसी लगती। तो घबराया मन का है कश्मीर, घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैस जैसी लगती। चाट चाट चौपट किया है तुमने सारा घर, खेत में घुसी हुई तू भैंस जैसी लगती। पत्नी पुराण को सुनकर कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा बताइए नारी अबला है कि सबला है। तो मैंने जो पूरा मूल्यांकन किया एक छंद में बताने का प्रयास कि नारी किस फेज में अबला होती है और कब सबला होती है और कब तबला भी बजाती है। कि तबला किया बोला तुम्हें तो कभी बोलती ना, रागम में मैं बड़ी विनम्र होती है। बोला किया बोला तुम्हें तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जब बोला, और जब बोला के देगा खट रख लूंगी चुपचाप, मैं तो ठहरी सीधी सादी एक नारुआ बोला। और बोला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, बोला रही वो दिन चार फिर बोल उठ, जितने हो पैसे पास झटपट सबला, और सबला हुई वो ऐसी कर देती ऐसी तैसी, मर्जी में आए तो वो पीट देती तबला। ऐसे लोग कहते हैं सहजी हकीकत में आपकी पत्नी है कैसी। तो एक छंद में सुनिए कि पत्नी भोरारे उठ करती बबाल नित, पत्नी भोरारे उठ करती बबाल नित, फेंकती है लोटा थाली फोड़ती है मथनी में मत देती मुझको ही कभी कभी, आले सिलबट नाच पीस देती चटनी, कि चटनी बनाती कभी पाँव से कुचल कर, ढील डोल बार में सांझ मत हथनी, और हथनी की बात सुन चौंकिए ना आप सब, पत्नी में हथनी है हथनी में पत्नी। तो बात करते हैं थोड़ा सा हास्य विनोद में, बात लेते हैं कोरोना और चाइना, दोनों आपस में एक ही है। नहीं है नौक के झटके, नहीं है झोंक के झटके, कोरोना काल में सबको लगे हैं लॉक के झटके,
कि भेड़ा गलवान में आके गलवों को कुटा बैठा, भेड़ा गलवान में आके गलवों को कुटा बैठा, कमीने चीन को लगने लगे टिकटॉक के झटके, कमीने चीन को लगने लगे टिकटॉक के झटके के साथ। हमने सुना सैल बदावी जी के द्वारा जो अभी पत्नी पुराण सुनने का मौका मिला, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। आइए अभी निर्णय की तरफ चलते हैं कि आखिर क्या हुआ स्वयंवर में। स्वयंवर की शुरुआत हुई, सबसे पहले आए थे वीर रस के कवि, फिर श्रृंगार में वियोगी कवि, और फिर श्रृंगार में ही प्रेम के श्रृंगार के कवि ने अपनी अपनी रचनाएं रखी। अभी भी बचे हुए हैं भक्ति रस के कवि और हास्य रस के कवि। भक्ति रस के कवि आए, उन्होंने कहा आरती की जय पत्नी महारानी के वो खलकामी वो अज्ञानी जिसने तेरी बात न मानी, आरती की जय पत्नी महारानी, आरती की जय पत्नी महारानी। भक्ति रस के कवि से सुंदरी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे इन्होंने तो मुझे ईश्वरीय आभा प्रदान की, मुझे ईश्वर जैसा इन्होंने मेरी आरती उतारी, वो खुश हो गई। लेने सुनाने जा रही थी तभी हाथ रस के कवि कह रहे मेरी बारी तो आई ही नहीं, अभी मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, कब मुझे भी मौका दिया जाना चाहिए, मैं भी बोलना चाहता हूँ। सबने कहा हाँ हाँ कहिए कहिए आप। हाँ सुनिए हाथ रस के कवि ने क्या कहा, सुनिए। कि पत्नी बनोगी दो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा, कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा, मगर मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा। स्वयंवर हास्य कवि ने जीता और वरमाला सुंदरी ने हास्य कवि को पहनाया। दोस्तों आज का कार्यक्रम हास्य कवि सम्मेलन, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सुमन एंटरटेनमेंट।